प्रणाम सरकार। आ गए हैं आप लोग? ठीक है, मुखिया जी को देखता हूँ। प्रणाम सर। प्रणाम सर। मुखिया जी वीडियो साहब एल बैठे। अरे प्रणाम सर। प्रणाम सर। आइए बैठे बैठे। बिना सूचना के अरे अचानक खाना पड़ गया। बैठिए बैठिए। कहीं कैसे आवे के रहल? रिसीवर का पानी वानी की व्यवस्था करा। जी मुखिया जी। पानी मत पिलाइए, जनता को आपने इतना पानी पिला दिया है कि हमारे ब्लॉक में पहुंच जा रहे हैं डोल बाल्टी लेकर के। का कोहत नहीं हुआ जो है आपका जनता खुद सामने आया हुआ है। अरे का हो सुदामा, हम ऐसा कौन काम कर देनी कि तू वीडियो साहब भी चल गई? बताओ, हम दिन रात तू लोग के सेवा में रही ना हो, एकदम अपन दिन के दिन रात के रात ना समझी जी। तो अमन तू कहत रह हमरा के बताओ, हमरा ऐसा आदमी के तू लोग ऐसे कहत रह? ना ना देखिए मुखिया जी, रउआ इतना सेवा करता नहीं कि सब कोई के चेहरा पर लौकता। अब तो रउरा सामने नहीं बन जा, पूछी क्या दिक्कत बता रहा, बताओ आखिर। ये तीनों आदमी हमारे पास क्लेम लेकर गए हैं। कोई वृद्धा पेंशन के लेकर के जा रहा है, कोई आवास योजना का लेकर जा रहा है, कोई अब देखिए मनरेगा का काम लेकर के जा रहा है। किसी का सैलरी नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी है, एक दिन खा रहा है, सुबह में तो शाम के लिए सोच रहा है। और इस पर मुखिया जी आप लोग क्या कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। सर देखिए, इस सुदामा के मनरेगा में 15 दिन के मजदूरी गए आ ई कहतन कि हमरा 12,000 रुपया बनता। 12,000 कहाँ से बनी? ना मालिक, हम 1 महीना न कैले रही। ले सुदामा चुप। चुप जी साहब, बात हो रहा है, तुम सुन रहे हो? पीछे हटो, कौन है तुम? सुदामा, तुमने 1 महीना काम किया है ना? जी सरकार। उसका अटेंडेंस लगा होगा? जी सरकार। अटेंडेंस है ना तुम्हारे पास? जी। इन्होंने क्या बोला जब आपने पैसा के लिए यहाँ आया मुखिया जी के पास? इन्होंने क्या बोला? 1 महीना कैले रही सरकार। कितना हो रहा है पैसा तुम्हारा? 12,000 सरकार। इन्होंने कितना दिया? 5,000 सरकार। क्यों मुखिया जी ऐसा क्या कर रहे हैं आप? अरे सर, और कहे जा रहे हैं कि सारा जनता को मैं सेवा कर रहा हूँ। सर जितना रहे उतना तो हम दिए देनी। 5,000। ये बताइए, जो व्यक्ति 30 दिन ड्यूटी किया है आपके यहाँ, उसका सैलरी हो रहा है 12,000 रुपए, तो आपने 5,000 किस अधिकार से दिया? हमारा और उसके बाद आप ये बताते हैं जनता को कि लेने आए तो लोन तो अभी नहीं मिलेगा। हमारा रिकॉर्ड में तो सर 15 दिन के बाद अभी छूट बोलता है। 15 दिन का भी कितना हुआ? 15 दिन के 6,000 रुपया हुआ। 6,000 हुई। आपने कितना पेमेंट किया? 6,000 दिले बनी कुछ 5,000 रुपया उसके अकाउंट पे गया है। 5,000 मिल बहु। जी सरकार। और ये बुजुर्ग को आपको देखने में शर्म आ रहा है? ये बुजुर्ग को जिनकी उम्र 68 साल हो गया, एक पैर जमीन पे और एक पैर कब्र में है, इनका आज तक पेंशन नहीं हुआ। अरे सर तो ऐसे तो देखिए मुखिया जी, मैं आपकी पंचायत का वीडियो हूँ तो मुझे अनुभव है कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आपके गांव में जिसके पास हार्वेस्टर चल रहा है, सारा कुछ चल रहा है, उनके यहाँ वृद्धा पेंशन मिल रहा है। उनके यहाँ राशन कार्ड पर भी गरीबी रेखा में जुड़ा हुआ है, बीपीएल में नाम रखा हुआ है, अंत्योदय में रखा हुआ है। उनकी आवास योजना आप लोग कर रहे हैं और हम लोग के पास कोई शिकायत जा रहा है तो हम लोग को अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। मैं तो नहीं जानता था मुखिया जी कि आप इतने बेकार आदमी हैं। देख रहे हैं इस बुजुर्ग औरत को, समझ में आ रही है कुछ आपको? आप बताइए, आवास योजना का इनका समस्या है। आपने यहाँ पर एक जो रूम बनाया है उसमें लागत खर्च आपका कितने लगा होगा? ये 2 लाख रुपया लगा। 2 लाख रुपया। क्या ये बुजुर्ग का 1.25 लाख में बन सकता है एक रूम? जब आपका 2 लाख लग रहा है तो क्या इनका 1.25 लाख में बन सकता है? ये माँ बेटे का चेहरा देख रहे हैं आप? ये सब पैसा क्या कीजिएगा मुखिया जी? बच्चे को पढ़ाइएगा, वो बच्चा कभी पढ़ नहीं पाएगा, अयास्की करेगा, आप ही को गालियां देगा फिर बाद में। अब इसमें बोलिए क्या करना है हमको? क्या बोलेंगे बेचारे? जवाब है इनके पास?
सर मत झुकाइए मुखिया जी, नजर मिलाकर बात कीजिए। देखिए सुनिए, नजर मिलाकर बात कीजिए। और आप पैसा कमाना चाहते हैं, देखिए अगर पैसा कमाना चाहते हैं, अगर हम भी आपके जैसे अगर पैसा कमाना चाहते हैं, तभी हमारे पास उतना आपका सबूत मिला है आपके खिलाफ कि अभी आपको अरेस्ट कर सकते हैं, अभी हथकड़ी डलवा सकते हैं हम। और आप जाएंगे और 2 लाख रुपया देंगे हमें, लेकिन हमें उस पैसे से जरूरत नहीं। उस पैसे अगर मैं कमाना चाहूं तो उस पैसे से हम बदल सकते हैं, ना हमारा समाज बदल सकता है। हमारा कर्तव्य क्या है, किस पथ पर हमें चलना चाहिए, किस लिए हमने इस वर्दी को धारण किया है, और किस लिए आप पब्लिक में समाज के लिए, समाज को सेवक बनने के लिए आप हाथ जोड़े होंगे, सबके सामने घूमे होंगे। माई बहन बेटी हमारा के जरूर वोट डालो, कॉल रहेंगे आप कि ये करब तो लोग के साथ है। अरे महाराज हम सबको सोच लेना रहनी हो तो वो हाथ ना गिर जाए। कभी नहीं सोच रहे थे मुखिया जी कि आप इतना गिर जाएंगे। देखिए आपको पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है इंसान को, अगर आप कमाना चाहते तो इंसान कमाइए, अपना विश्वास कमाइए किसी के ऊपर, जो आदमी आप पे विश्वास रखे। मुखिया जी ये चीज बताइए, आप क्या अगले चुनाव के बारे में आपने सोचना है कि जनता के साथ में इस तरह का आप काम कर रहे हैं? अगर यही जनता को आप 5 वर्षों के अंदर में अच्छा काम करके देंगे, जो आप लोग कहते हैं कि हर लोगों को पैसे हम लोग बांट करके वोट खरीदते हैं, फिर अगले बार आपको प्रचार नहीं कराना पड़ेगा। चुनाव जीतते हैं तो प्रचार की आवश्यकता नहीं है, जनता दौड़कर आपके पास आएगी कि नहीं मैं आपका चुनाव चिन्ह क्या है, मुझे आप में वोट देना है। यही समाज, यही पब्लिक आपके लिए जान दे सकती है। तो आप ऐसा समाज बनाइए, जिस दिन आप बदल जाएंगे, हम बदल जाएंगे अपने। बस दरोगा जी बस, अब हमारा समझ में आ गई। अरे मुखिया जी आप हमारे सामने हाथ मत जोड़िए, अगर आपको हाथ जोड़ना है तो इस पब्लिक के सामने हाथ जोड़िए, इस समाज के सामने हाथ जोड़िए, इन लोगों के सामने हाथ जोड़िए। अगर इनके लिए अगर आप कर्तव्य से, जो आपका कर्तव्य है उस अनुसार काम करेंगे तो ये आपके लिए खून दे सकते हैं, खून। भाई लोग, हम रुआ सब के सामने पश्चाताप करतनी कि हमारा से जवन भी अभी तक गलती भइल, अरे महाराज है हम लोग के सामने करी, हमरा के माफ कर दा। और सुदामा जो भी तोहार बकाया मजदूरी बा वो हम बहुत जल्द तोहरा खाता में क्रेडिट करा देतानी। केशव जी राव बहुत जल्द वृद्धा पेंशन हुई, रहुओ सबे के आवास मिली, अब बिना पैसा के मिली। नमस्कार प्रणाम गोला तनी, हम विवेक श्रीवास्तव। आप सब जैसे प्यार आशीर्वाद बनौले बनी वैसे बनौले रहें। ये वीडियो के माध्यम से हम आपके समाज के सच्चाई देखौले बनी। अगर केहू के दिल पर ठेस पहुँचत होके तो हम पूरा अपन यूनिट के साथ सब कोई के क्षमा चाहब, क्योंकि हमने के उद्देश्य ही ना रहा कि केहू के दिल के ठेस पहुँचा जाओ। और आगे देखी अगला वीडियो में होखता का एक अगला भाग में, ओकरा बाद आप सबके समझ में आएगी कहानी के मतलब का भाई। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरिया समाज।